हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे। मैंने कल पढ़ाया था परिमेय संख्या मीन्स वास्तविक संख्याओं में, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और उन्हीं क्वेश्चनों के आगे हम आपको, मैंने कल फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो हम आज इस वीडियो में आपको फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले क्वेश्चन भी बता देंगे कि एग्जाम में कैसे किए जाते हैं, क्योंकि कल मैंने नॉर्मली सिंपली क्वेश्चन बताए थे, है ना। आज आपके भिन्न वाले भी हम बता देंगे। जैसे मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो, आपके 10 हो, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 4 संख्याएं, 2 संख्याएं, संख्याएं कितनी भी क्यों ना ज्ञात करना हो, मैंने जैसे स्टेप बताया था उसी स्टेप से लगाएंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर देखिए ध्यान करिए, अगर दो संख्या पूछेगा, मान लीजिए पेपर में आ गया कि 2 व 3 के बीच दो परिमेय संख्या है, तो अगर कम संख्या पूछ रहा है तो पहला वाला नियम लगाएंगे। मैंने पहला वाला नियम कल बताया था कि a प्लस बी को जोड़कर 2 से भाग कर देना, है ना, ये दो संख्याओं के बीच। लेकिन अगर वही वहां पूछ रहा है कि 5 संख्याओं ज्ञात कीजिए, 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 8 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप दूसरा स्टेप ही जो मैंने दूसरा रूल बताया था उसी नियम से आप लगाइएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा और आसान मेथड से लग जाएगा, है ना। पहले नियम से लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस वजह से मैंने दूसरा नियम मीन दूसरे नियम से मैंने आपको बताया था और दूसरे नियम से ही मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। हालांकि यहाँ पहले से भी जाएगा, लेकिन पहले से देखिए यहाँ पूछ कितने 8 पर में संख्या रहा है ना, तो पहले से लगाएंगे लेकिन पहले से काफी टाइम लगेगा, तो इस वजह से हम दूसरे नियम से इसको लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है आसान तरीके से और जल्दी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। और हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, दिया है 1/2 1/2 व 3/2 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा, देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है, लेकिन सबसे पहले दूसरे नियम में क्या था, हर बराबर करना चाहिए, में हर समान करने चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले इसको ए मानेंगे, है ना, लिखेंगे हल में, ये हो जाएगा हल, और हल में लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है 1/2 दिया है। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर हमारा दिया है 3/2, और एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर कितना दिया है 8। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हर बराबर करना। हर बराबर क्या करना, मतलब आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हर हमारे क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे ए बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/2 और बी बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब ये हर तो चलो बराबर है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप हमारा था कि n में 1 को जोड़ देना, तो n बराबर कितना है 8 है। अब इस 8 में क्या कर देंगे, हम एक जोड़ देंगे, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, ये हो गया, ठीक है। तो हमने दो स्टेप फॉलो किए, एक हर समान किए, में हर समान किए, इसमें हर समान ही थे, मीन्स आपको जो नहीं ये हर है वो सेम था, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, n में 1 को जोड़ देना, तो n में 1 को मैंने n मतलब 8 में 1 जोड़ दिया 9। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, इस n + 1 से अंश व हर में गुणा कराना है, दोनों में, a और b में दोनों में, है ना। तो a हमारा कितना है, ये है 1/2, ये हो गया 1/2। अब इस 1/2 में क्या करना है, अंश अंश मतलब कितना, ये ऊपर होगा ना, इसमें 9 से गुणा कराएंगे और हर में भी 9 से गुणा कराएंगे, है ना। ये हमारा हो गया। फिर अब इसको कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 × 9 और ये कितना हो जाएगा 2 × 9 18, ये हमारा हो गया। इसी तरह सेम प्रोसेस बी में भी करेंगे, तो बी में कितना लिखेंगे 3/2 और गुणे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 कितना है 9, तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, ये 9 3 कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको यहां लिख देंगे 9/18 और इस 27/18 को यहां लिख दीजिए 27/18। अब यहां देखिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 8 संख्या प्राप्त करनी है, तो हर वही रहेगा, संख्याएं 9 के आगे जो जो आती है उसको बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ 9 के बाद क्या आता है 10, 10/18 हो गया। फिर इसी तरह 11/18 हो गया, फिर इसी तरह 12/18 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा 13/18, फिर 14/18, फिर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 15/18, फिर 16/18, फिर 17/18, 17/18 कितनी हुई
1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा आया कितना था 27/18। तो ये हमको नहीं काउंट करनी है। मैंने कल भी बताया था ना कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लास्ट वाली, भाई वो तो हमें दे रखा है ना, तो लास्ट वाली उसके बीच में कितनी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या इसको हम और आगे कर दें, जो कैंसिल होने वाली है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए हम कैंसिल कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 1 9 9 9 दूनी 18। इसको भी काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ये हमारा कितना से कटेगा, इसको सीधा अगर हम काटे तो हमारा कट जाएगा 9 से सीधे काटेंगे। अगर हम काट दें भाई 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, लेकिन हम 9 से काट रहे हैं क्योंकि ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। तो हमारा ये तो हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो गया 1/2 है ना, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा है ना, ये 2 इसका है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कटने वाला है वो काटते चले जाइए, ये 2 पंजे 10 और 2 9 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/9। इसी तरह देखिए ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 11 है, ये 18 है, किसी के टेबल में जो नहीं कट रहा उसको लिख लीजिए 11/18, ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कटेगा 2 छंग 12 और ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, कॉमन लगाएंगे। फिर इसी तरह इसको देखेंगे, ये भी नहीं कट रहा है तो इसको लिख लेंगे 13/18, ये इसको कट के यहाँ आ जाएगा 3 है ना, ये 3 इसके पास। अब ये फिर 14 इसमें देखिए 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और 2 9 18, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 7/9। इसी तरह ये भी देखिए 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 6 18, तो ये हो जाएगा 5/6। यहाँ भी देखिए कट जाएगा 2 8 16 और 2 9 18, ये हो जाएगा 8/9। यहाँ ये कटेगा नहीं, 17/18 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए 17/18 और बटे ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए ये आपके हो गए परिमेय संख्या पूरी। कितनी आई है 1/2, 5/9, 11/18, इसको काटने पर आई है 2/3, 13/18, 7/9, 5/6। लास्ट वाले और पहले वाले को नहीं, उसके बीच में गिनना है। 8 संख्या मैंने प्राप्त की, आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक मैंने ये पहला क्वेश्चन हर सेम वाला बताया, अब एक जिसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर समान ना हो, वो भी क्वेश्चन आपको बता दें, ताकि ये आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन आए एक्सरसाइज 1.1 का, वो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, है ना। इस वजह से मैंने इसको एकदम आराम से और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कुछ टफ नहीं है ना भाई। मेहनत करिए तो कुछ टफ नहीं है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सब कुछ टफ है, सब कुछ कठिन है ना। इस वजह से आप जितना मैं बताता हूं, जैसे जैसे मैं बताता हूं, आप उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। उम्मीद करते हैं, मीन्स मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, गारंटी मीन्स एक प्रकार से मैं ये कहता हूं कि आपको मैथ में मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, है ना। अगर आप जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करते हैं तब, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/2 व 7/3 मीन्स 1/2 व 7/3 के बीच 3 परिमेय संख्या को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ संख्या कितनी है 3 है, अब हमें यहाँ 3 ज्ञात करने हैं ना। तो अब इसको भी क्या कैसे करेंगे, उसी तरह इसको पहले वाले को a मानेंगे, दूसरे वाले को b, और हमारा जो दिया है ये क्या होगा n, n मीन्स नंबर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, b बराबर कितना हो जाएगा 7/3, और n बराबर कितना हो जाएगा, n कितना दिया है 3, ये n 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा n 3 हो गया। अब क्या करना है, इसको दूसरे नियम से लगा देंगे, ठीक है। तो दूसरे नियम से लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें हर बराबर करना है। यार भाई यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों के टेबल में आती हो। जैसे 6, भाई 2 के टेबल में 6 आती है, 3 के टेबल में भी 6 आती है। 2 3 जा 6 और 3 2 जा
6। तो अब हम यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो अब हम देखिए इसका मल्टीप्लाई मीन्स एलसीएम लेना है ना, तो यहाँ b बराबर में लिख देते हैं, b बराबर कितना हो जाएगा 7/3। तो ये हो जाएगा 7/3। तो यहाँ आखिर कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मीन्स यहाँ इसको, ये हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें 6 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 3 बार। तो यहाँ लिख देंगे 3, जब यहाँ भी तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 2 से, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा आएगा 3/6 और b बराबर कितना आएगा 7 दूनी 14 अपॉन 3 दूनी 6। तो अब आप देख सकते हैं कि a और b के एलसीएम हमने क्या कर लिए हैं बराबर। तो ये हमारा स्टेप पहला था कि पहला स्टेप हमने हर बराबर करने थे, वो मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि n में 1 को जोड़ना। n में आ जाते हैं, n बराबर कितना है 3 और 3 में क्या जोड़ देना है, एक जोड़ना है ना, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, मीन्स n बराबर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो n में 1 जोड़ दिए, हमारा 4 हो गया। तो दूसरा स्टेप हमने सॉल्व किया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो n+1 आया है इसका गुणा a व b के अंश व हर में कराएंगे। तो a हमारा कितना 3/6, तो लिखेंगे a बराबर 3/6 लिखेंगे और इसको क्या कराना है n+1 से गुणा। तो n+1 कितना 4 और 4 से अंश में कराएं और हर में भी कराएं। यही काम हमको इसमें भी करना है b वाले में। तो b बराबर वो a बराबर है, तो b में कितना है 14/6 है ना, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 4 से और यहाँ भी 4 से। क्यों, क्योंकि n+1 से ही तो अंश व हर में करना है, a और b दोनों में मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए आगे चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12 ये हो गया और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 है ना। ये a बराबर हमारा आया है, a बराबर। तो b बराबर कितना हम लेंगे, b बराबर हमारा हो जाएगा 14 चौको कितना होगा 4 चौको 16 और 4 एक 4 और एक कितना हो जाएगा 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा है 12/24 और ये हमारा है 56/24। हमारा हर बराबर है, हमने क्या कहा था पहले इसको लिख लीजिए, हम लिखेंगे इसको 12/24 ये लिख दिए और यहाँ लिख लेंगे 56/24। बीच में स्पेस क्यों लिया, आपको पता है हमें संख्या कितनी लानी है 3। तो अब क्या करना, हर में कोई हर को चलने देंगे, जो 12 के बाद संख्या आएंगी हमको 3 संख्या लिखनी है। तो 12 के बाद क्या आता है 13/24 ये हो जाएगा। फिर 13 के बाद क्या आता है 14/24, फिर 14 के बाद क्या आता है 15/24। ये हमारे देखिए 3 संख्या होगी भाई, 12/24 और 56/24 के बीच में 3 संख्या होगी। अब यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं और चलने तो हम आगे भी चाह सकते हैं, काट देंगे, काट दीजिए इसको, 12 के नाम 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसको ये कटेगी नहीं, इसको काट देंगे, कितना कटेंगे ये 2 से काटिए, 2 से 14 हो जाएगा और 2 एक 2 2 दूनी 4 है ना। ये 5 से 5 15 नहीं कटेगी ये, तो इसको काट देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 8 से इसको काट दिए, 8 से 56 और 8 3 24। तो हमारा कितना हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, हमारा है 1/2, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। फिर 13/24 हो गया, फिर कितना कॉमा करके 7/12 ये हो जाएगा 7/12, फिर कितना हो जाएगा 15/24, फिर कितना हो जाएगा 7/3। तो ये हमारा हो जाएगा 7/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो भाई 1/2 और 7/3 को ऐड नहीं करना है, उसको छोड़ करके 3 ही तो हमें परिमेय संख्या निकालनी थी, 3 हमने परिमेय संख्या निकाल ली। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी मीन्स उसको काट करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं और उन्हें आपको लगाना है, और लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से जरूर दूंगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं और आज हमारी
चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को खत्म कर दिए है ना। तो हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 3/7 व 5/14 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ये आपको हम पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 1/2 और 2/7 के मध्य कहे बीच में कहे, बात वही है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो मैंने क्या कहा, 3 कहे, 10 कहे, 150 कहे, 100 कहे, कुछ भी कहे, जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से आप लगाएंगे तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 2/5 और 8/5 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, कोई दिक्कत नहीं, 9 ज्ञात करनी, चाहे हमें 12 ज्ञात करनी हो, हमें मेथड पता, आप लगा लेंगे, है ना। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है 1 व 7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इसके पहले पार्ट 1 में मैंने इस पर क्वेश्चन आपको बताए हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले क्वेश्चन की परिमेय संख्या आखिर कैसे निकाली जाती है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। हम इस वीडियो में यह बताएं, और अगली वीडियो जब हम लाएंगे एक्सरसाइज 1.2 तो उसमें हम आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आया 1/2 है ना, ये दे दिया, और मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई ये शांत है या अशांत है, ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बताइए शांत दशमलव है या अशांत, है ना। तो ये सब मैं आपको अच्छे से बकायदा आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत, है ना। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दशमलव प्रसार के बारे में डिटेल से बताऊंगा और उसके क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, है ना। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है, साइंस की हो गई, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, मैथ्स की हो गई, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, है ना। और आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, है ना। इस वजह से आप हमारी वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।